एकाना स्टेडियम, लखनऊ सुपर जायंट्स का घर, उनका अपना किला। एक ऐसी जगह जहां टीम को जीत की पूरी पूरी उम्मीद थी। पर देखिए, क्रिकेट में ना उम्मीद और हकीकत में अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। और उस दिन लखनऊ के लिए हकीकत क्या थी? एक ऐसी हार जो चुभती है, क्योंकि वो अपने ही घर में, अपने ही फैंस के सामने मिली थी। तो चलिए इस मैच के पूरी कहानी को समझते हैं। ये कोई आम मैच नहीं था। लखनऊ के लिए ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल करने का खेल नहीं था, बल्कि ये उनके होम ग्राउंड पर उनके सम्मान की लड़ाई थी। मैदान पर 2 टीमें थी। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन पर अपने घर को बचाने का भारी दबाव था, और दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस, जो इस किले को भेदने और एक और अवे विन हासिल करने के पूरे इरादे से आई थी। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। लखनऊ टॉस हारी और उन्हें पहले बैटिंग करनी पड़ी, और यहीं से अपने ही घर में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का प्रेशर दिखना शुरू हो गया था। जब कप्तान केएल राहुल क्रीज पर आए तो उनपे उम्मीदों का बोझ साफ झलक रहा था। मन में बस एक ही बात गूंज रही होगी, आज तो घर में जीतना ही होगा। और अक्सर यही दबाव खिलाड़ियों से गलतियां करवा देता है। और देखिए, दबाव का असर तुरंत दिखा। एक बहुत बड़ा झटका। टीम के पावर हिटर मिचेल मार्श, जिनसे एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी, वो बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। लखनऊ की पारी तो शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गई। और लखनऊ की टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि निकोलस पूरन के रूप में एक और बड़ा विकेट गिर गया। अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि गुजरात के गेंदबाज एक पक्के प्लान के साथ आए थे और लखनऊ के बल्लेबाज इस प्रेशर में बिखर रहे थे। स्टेडियम का जो शोर था ना, वो धीरे धीरे एक खामोश चिंता में बदल रहा था। स्कोरबोर्ड की धीमी रफ्तार देखकर फैंस के मन में भी सवाल उठने लगे थे। कहीं आज फिर से वही कहानी तो नहीं दोहराई जाएगी? ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। एडन मार्करम ने 30 रन बनाए और पिछले मैच के हीरो रहे मुकुल चौधरी भी सिर्फ 18 रन ही बना सके। लेकिन असल प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया, कोई बड़ी पार्टनरशिप बन ही नहीं पाई। जब लग रहा था कि शायद लखनऊ जैसे तैसे एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच जाएगी, तभी गेंद आई गुजरात के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में, और बस यहीं से मैच पूरी तरह से गुजरात की तरफ झुक गया। कृष्णा के चेहरे पर, उनके हाव भाव में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते हों कि ये उनका दिन है। इरादा बिल्कुल साफ था, लखनऊ के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर देना। और उनका स्पेल कितना जबरदस्त था, ये तो बस आंकड़े ही बता देते हैं। सोचिए, सिर्फ 28 रन दिए और चार बड़े विकेट चटका लिए। कृष्णा ने अपनी स्पीड और अपनी लाइन लेंथ से लखनऊ की बैटिंग की, जिसे कहते हैं ना, कमर ही तोड़कर रख दी। कृष्णा के उसी स्पेल की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 164 रन ही बना सकी। अब T20 के हिसाब से यह एक एवरेज स्कोर था, जिसे डिफेंड करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इनिंग्स ब्रेक के दौरान सबके जहन में बस यही एक सवाल था, क्या लखनऊ के गेंदबाज कोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या वो अपने घर की लाज बचा पाएंगे? अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। गुजरात टाइटंस में इस लक्ष्य का पीछा बड़े ही आराम से, बिल्कुल शांत अंदाज में शुरू किया। उनके ऊपर कोई दबाव था ही नहीं। क्रीज पर शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मन ही मन कह रहे हों, आराम से, ये लक्ष्य तो अपने काबू में है। गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने मैच को लखनऊ की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर कर दिया। दोनों ने 50 बनाई और बिना कोई रिस्क लिए क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए रन बटोरे। 84 रनों की वो ओपनिंग साझेदारी, बस यही था इस मैच का टर्निंग पॉइंट। इस पार्टनरशिप ने न सिर्फ गुजरात की जीत की नींव रखी, बल्कि लखनऊ के गेंदबाजों का हौसला भी पूरी तरह तोड़ दिया। इस पार्टनरशिप के बाद तो मैच में कुछ बचा ही नहीं था, बस एक फॉर्मेलिटी थी। बचा हुआ काम राहुल तेवतिया और वॉशिंगटन सुंदर ने आसानी से पूरा किया और गुजरात ने यह मैच 18.4 ओवर में 7 विकेट से जीत लिया। और इस तरह लखनऊ की अपने ही घर में हार की कहानी पूरी हुई। लेकिन यह कहानी अपने पीछे एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी कभी होम ग्राउंड का फायदा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है? आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि घर वो जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा ताकत मिलती है, हमारा अपना किला, जहां हम सबसे सेफ और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। लेकिन उस दिन लखनऊ के लिए उनका अपना ही घर एक बोझ बन गया। अपने फैंस के सामने जीतने का प्रेशर, उम्मीदों का भार, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी कमजोरी में बदल गया जिसका गुजरात ने भरपूर फायदा उठाया।
तो इस मैच से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है, क्रिकेट में कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाली टीम नहीं बल्कि अपने ही घर में खेलने का प्रेशर बन जाता है। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, क्या आईपीएल का असली मजा यही नहीं है कि यहाँ हर मैच में एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जाती है और हर हार अगली जीत के लिए एक नया सबक दे जाती है? इस बारे में सोचना तो बनता है।